एक बार की बात है, गौतम बुद्ध का आनंद नाम का एक प्रिय शिष्य था। वह उसके साथ नदी के किनारे टहल रहे थे। तभी उन्होंने देखा एक युवा राजकुमारी शाही पालकी के पास खड़ी थी। वह चिंतित दिख रही थी। बुद्ध उसके पास गए, तब उन्हें पता चला वह पास के राज्य से लौट रही है। यह यात्रा थका देने वाला था, इसलिए पालकी को ढोने वाले सेवक थक गए थे। राजकुमारी को आगे ले जाने उनके बस से बाहर हो रहा था, लेकिन राजकुमारी को किसी खास अवसर के लिए महल जल्दी पहुंचना था, इसलिए राजकुमारी चिंतित थी। बुद्ध ने फैसला किया वो राजकुमारी को मदद का प्रस्ताव देंगे। इस प्रस्ताव से राजकुमारी की परेशानी थोड़ी कम हुई। बुद्ध ने राजकुमारी को पालकी में बैठाया और अपने शिष्य आनंद के साथ पालकी को काफ़ी दूर तक ले गए। बुद्ध की इस उदारता से सेवकों को भी खुद को तरोताज़ा करने का मौका मिल गया। जब सेवकों की थकान दूर हो गई, तब उन्होंने राजकुमारी को महल पहुंचाने का भार अपने कंधों पर ले लिया। इस तरह बुद्ध और शिष्य आनंद का राजकुमारी को अलविदा कहने का समय आ गया। दोनों ने बड़े ही आदर के साथ प्रणाम कहा और अपने रास्ते चल पड़े। लेकिन राजकुमारी ने इस सहायता के लिए किसी भी तरह का आभार नहीं दिखाया। बस उसने हाथ लहराकर अलविदा कह दिया। आनंद राजकुमारी के इस बर्ताव से अंदर ही अंदर काफ़ी नाराज़ था, लेकिन वह चुपचाप चल रहा था, इस उम्मीद में कि बुद्ध उस पर कोई प्रतिक्रिया देंगे। मगर इसके विपरीत बुद्ध के चेहरे पर एक अजीब सी खामोशी थी, और इस खामोशी में एक अपार शांति थी। इस बात से आनंद बहुत हैरान था। अब चुप रहना उसके लिए मुश्किल हो गया था। उसने नाराज़गी भरे लहजे में कहा, वह हमारी सहायता के लिए थोड़ा तो आभार व्यक्त कर सकती थी। क्या आपको नहीं लगता उस राजकुमारी को शिष्टाचार सिखाने की ज़रूरत है? बुद्ध धीरे से मुस्कुराकर बोले, आनंद, किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा उम्मीद लगा लेना हमारे निराशा का कारण बन सकता है। आनंद को यकीन नहीं हुआ कि बुद्ध ऐसा कैसे बोल सकते हैं। उसने कहा, हम उसे इतनी दूर तक ले गए, कम से कम वह मुस्कुराकर अलविदा तो कह सकती थी। क्या एक मुस्कान भी उसके लिए बहुत कीमती था? बुद्ध, मुझे सच में बहुत गुस्सा आ रहा है। आखिरकार हम उसे ढोकर इतने दूर तक ले गए थे। बुद्ध ने जवाब दिया, मेरे प्रिय आनंद, मैं उस पालकी को घंटों पहले नीचे रख चुका हूँ, लेकिन तुमने अभी भी उस बोझ को क्यों उठा रखा है? बुद्ध कहते हैं, सकारात्मक लोगों को भी नकारात्मक विचार आते हैं, बस वह
खुद को उन विचारों के निमंत्रण से नहीं आने देते हैं। विचार मेहमान की तरह है, उन्हें आने और जाने दो। इस लेख के कहानी से यही सीख मिलती है, किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा उम्मीद लगा लेना हमें नकारात्मक सोच की ओर ले जाता है। कोई कितना भी सकारात्मक क्यों ना हो, उसे भी नकारात्मक विचार आएंगे। विचार को मेहमान की तरह समझना है, जिन्हें हम आने और जाने देते हैं।